पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अगर हाल ही में कराए जाते हैं तो 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में किस पार्टी की बनेगी सरकार। जैसे जैसे 2026 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, पश्चिम बंगाल का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री, किसके हाथ लग जाएगी सत्ता की चाबी, आइए जानते हैं जनता का मूड हमारे खास ओपिनियन पोल में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आपको बता दें 2026 में होने जा रहे पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दोस्तों आपको बता दें दिल्ली महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में वोट चोरी के मामले को लेकर इस बार पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में वोट चोरी रोकने के लिए पश्चिम बंगाल के ताजा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आए हैं, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें इस बार का चुनाव कई मायनों में खास है। एक और है मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने लंबे समय से बंगाल की सत्ता पर कब्जा जमाया हुआ है। दूसरी ओर भाजपा, कांग्रेस और अन्य पार्टियां मैदान में हैं, जो अपने अपने दावों के साथ जनता को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। सवाल यह है कि इस बार क्या सत्ता परिवर्तन होगा या तृणमूल कांग्रेस अपनी पकड़ बनाए रखेगी। हमने पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में जाकर जनता की राय ली है। दोस्तों आपको बता दें पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में अपनी सरकार बनाने के लिए 294 विधानसभा सीटों में से 148 प्लस सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। तो चलिए दोस्तों जिलेवार सर्वे शुरू करते हैं और जान लेते हैं किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दिल से लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं 2026 के पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के मालदा जिले की। मालदा जिले में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। 12 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखे जाएं तो टीएमसी पार्टी के खाते में 5 विधानसभा की सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और बीजेपी पार्टी के खाते में 4 विधानसभा की सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा की सीट जा रही हैं। दोस्तों मालदा जिले की 12 विधानसभा सीटों में से देखा जाए तो टीएमसी पार्टी 5 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के कोलकाता जिले की। कोलकाता जिले में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। 11 सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो बीजेपी पार्टी के खाते में 4 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और टीएमसी पार्टी 7 सीटों पर बढ़त बना रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी के खाते में और अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों पश्चिम बंगाल के कोलकाता जिले की राजधानी में देखा जाए तो 11 विधानसभा सीटों में से टीएमसी पार्टी 7 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले की। अलीपुरद्वार जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों के ताजा समीकरण देखे जाएं तो बीजेपी पार्टी के खाते में 2 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के खाते में 3 विधानसभा की सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। आईएनसी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अलीपुरद्वार जिले की 5 विधानसभा सीटों में से देखा जाए तो टीएमसी पार्टी 3 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के बाकुंडा जिले की। बाकुंडा जिले में विधानसभा की 13 सीटें आती हैं। 13 सीटों के ताजा समीकरण ओपिनियन पोल देखे जाएं तो टीएमसी पार्टी 7 सीटों पर बढ़त बना रही है और आईएनसी कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर बढ़त बना रही है। बीजेपी पार्टी भी 5 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बाकुंडा जिले की 13 विधानसभा सीटों में से देखा जाए तो टीएमसी पार्टी 7 सीटों पर अच्छी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के पश्चिमी बर्धमान जिले की। पश्चिमी बर्धमान जिले में 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। 9 विधानसभा की सीटों में से अगर देखा जाए तो टीएमसी पार्टी 5 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है और 4 विधानसभा की सीटों पर बीजेपी पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। पश्चिमी बर्धमान जिले की 9 विधानसभा सीटों में से अगर देखा जाए तो टीएमसी पार्टी काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान जिले की। पूर्वी बर्धमान जिले में विधानसभा की 16 सीटें आती हैं। 16 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो टीएमसी पार्टी 9 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बना रही है और बीजेपी पार्टी 6 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बना रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी भी 1 सीट पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों पूर्वी बर्धमान जिले की 16 विधानसभा सीटों में से देखा जाए तो टीएमसी पार्टी 9 विधानसभा की सीटों पर काफी मजबूत स्थिति में बनती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते
हैं पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की। बीरभूम जिले में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। 11 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो टीएमसी पार्टी 7 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बना रही है और 4 विधानसभा की सीटों पर बीजेपी पार्टी बढ़त बना रही है। आईएनसी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, बीरभूम जिले की 11 विधानसभा सीटों में से अगर देखा जाए तो टीएमसी पार्टी 7 विधानसभा की सीटों पर काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले की। कूच बिहार जिले में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी पार्टी के खाते में 3 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस, आईएनसी, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। टीएमसी पार्टी 5 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, कूच बिहार जिले की 8 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो टीएमसी पार्टी 5 विधानसभा की सीटों पर काफी मजबूत स्थिति में बनती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की। दार्जिलिंग जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी पार्टी के खाते में 3 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और टीएमसी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। आईएनसी, कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, दार्जिलिंग जिले की 5 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी पार्टी 3 विधानसभा की सीटों पर काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिले की। उत्तरी दिनाजपुर जिले में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। 9 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो टीएमसी पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बना रही है और आईएनसी, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी पार्टी 6 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, उत्तरी दिनाजपुर जिले की 9 विधानसभा सीटों में से अगर देखा जाए तो बीजेपी पार्टी 6 विधानसभा की सीटों पर काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के दक्षिणी दिनाजपुर जिले की। दक्षिणी दिनाजपुर जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो टीएमसी पार्टी के खाते में 2 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी पार्टी के खाते में 3 विधानसभा की सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। आईएनसी, कांग्रेस पार्टी भी 1 सीट पर बढ़त बना रही है। दोस्तों, अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दक्षिणी दिनाजपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो टीएमसी पार्टी 3 विधानसभा की सीटों पर काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल के हुगली जिले की। हुगली में विधानसभा की 18 सीटें आती हैं। 18 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाए तो टीएमसी पार्टी 5 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बना रही है और बीजेपी पार्टी 12 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। आईएनसी, कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के हुगली जिले की 18 विधानसभा सीटों के समीकरण देखे जाएं तो बीजेपी पार्टी 12 विधानसभा की सीटों पर काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले की। हावड़ा जिले में विधानसभा की 17 सीटें आती हैं। 17 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो टीएमसी पार्टी 10 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बना रही है और बीजेपी पार्टी 7 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बना रही है। आईएनसी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले की 17 विधानसभा सीटों के समीकरण देखे जाएं तो टीएमसी पार्टी 10 विधानसभा की सीटों पर काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक 294 विधानसभा सीटों के आंकड़ों में से 140 विधानसभा की सीटों के आंकड़े देख चुके हैं। दोस्तों, 140 विधानसभा की सीटों के समीकरण देखे जाएं तो 68 विधानसभा की सीटों पर टीएमसी पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है और 63 विधानसभा की सीटों पर टीएमसी बीजेपी पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। आईएनसी, कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 8 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, 2026 में अगर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होते हैं तो 140 विधानसभा सीटों के आप समीकरण देख चुके हैं, जिसमें से टीएमसी पार्टी 68 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बना रही है और 63 विधानसभा की सीटों पर बीजेपी पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, 8 विधानसभा की सीटों पर आईएनसी, कांग्रेस पार्टी भी 8 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। 140 विधानसभा सीटों में से 68 विधानसभा की सीटों पर काफी मजबूत स्थिति में टीएमसी
टीएमसी पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले की। जलपाईगुड़ी जिले में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो टीएमसी पार्टी के खाते में 3 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और बीजेपी पार्टी के खाते में 5 विधानसभा की सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। आईएनसी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों जलपाईगुड़ी जिले की 8 विधानसभा सीटों के अगर समीकरण देखे जाएं तो टीएमसी पार्टी और बीजेपी पार्टी काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले की। झारग्राम जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो टीएमसी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी पार्टी के खाते में 3 विधानसभा की सीट जा रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 ही सीट जा रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों झारग्राम जिले की 4 विधानसभा सीटों के समीकरण देखे जाएं तो बीजेपी पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिले की। कलिम्पोंग जिले में विधानसभा की 1 सीट आती है। बीजेपी पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 0 ही सीट जा रही है। दोस्तों कलिम्पोंग जिले की 1 विधानसभा की सीट टीएमसी पार्टी की खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर जिले की। पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में विधानसभा की 15 सीटें आती हैं। 15 सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो टीएमसी पार्टी के खाते में 6 ही विधानसभा की सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी पार्टी के खाते में 9 विधानसभा की सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के समीकरण देखे जाएं तो बीजेपी पार्टी 9 विधानसभा की सीटों में काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले की। पूर्वी मेदिनीपुर जिले में विधानसभा की 16 सीटें आती हैं। 16 सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो बीजेपी पार्टी 11 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बना रही है और टीएमसी पार्टी 5 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के और कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों पूर्वी मेदिनीपुर जिले की 16 विधानसभा सीटों के समीकरण देखे जाएं तो बीजेपी पार्टी 11 विधानसभा की सीटों में काफी मजबूत स्थिति में बनती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की। मुर्शिदाबाद जिले में विधानसभा की 22 सीटें आती हैं। 22 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो टीएमसी पार्टी 9 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी पार्टी 12 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी 1 विधानसभा की सीट पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों मुर्शिदाबाद जिले की 22 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी पार्टी 12 विधानसभा की सीटों पर काफी मजबूत स्थिति में बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की। उत्तर 24 परगना जिले में विधानसभा की 33 सीटें आती हैं। 33 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो टीएमसी पार्टी 12 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी पार्टी 20 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बना रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उत्तर 24 परगना जिले की 33 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी पार्टी 20 विधानसभा की सीटों पर काफी मजबूत स्थिति में बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आप तक 294 विधानसभा सीटों में से 139 विधानसभा सीटों को देख चुके हैं। 139 विधानसभा सीटों के समीकरण देखे जाएं तो टीएमसी पार्टी 105 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी पार्टी 123 विधानसभा की सीटों पर काफी मजबूत स्थिति में बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी के खाते में 10 ही विधानसभा की सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। 239 विधानसभा सीटों में से अगर देखा जाए तो टीएमसी पार्टी 105 विधानसभा की सीटों पर काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है और बीजेपी पार्टी 123 विधानसभा की सीटों पर काफी अच्छी मजबूत स्थिति में बढ़त बनती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होते हैं तो आपके हिसाब से किस पार्टी के खाते में कितनी विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की। दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 31 सीटें आती हैं। 31 सीटों को ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो टीएमसी पार्टी के खाते में 14 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी पार्टी के खाते में 17 विधानसभा की सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दक्षिण 24 परगना जिले की 31 विधानसभा सीटों के समीकरण देखे जाएं तो टीएमसी पार्टी के खाते में 14 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी पार्टी 17 विधानसभा की सीटों पर काफी अच्छी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों
दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले की। पुरुलिया जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो टीएमसी पार्टी 3 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बना रही है और बीजेपी पार्टी 2 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों पुरुलिया जिले की 5 विधानसभा सीटों में से अगर देखा जाए तो टीएमसी पार्टी 3 विधानसभा की सीटों पर काफी मजबूत स्थिति में बढ़त बनती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले की। कूच बिहार जिले में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो टीएमसी पार्टी 7 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों कूच बिहार जिले की 8 विधानसभा सीटों में से अगर देखा जाए तो टीएमसी पार्टी 7 विधानसभा की सीटों पर काफी मजबूत स्थिति में बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की। बीरभूम जिले में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। 11 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो टीएमसी पार्टी के खाते में 9 विधानसभा की सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और बीजेपी पार्टी के खाते में 1 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों बीरभूम जिले की 11 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो टीएमसी पार्टी 9 विधानसभा की सीटों में काफी मजबूत स्थिति में बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक 294 विधानसभा सीटों के आंकड़े देख चुके हैं आप। 294 विधानसभा सीटों में से 138 विधानसभा की सीटों पर टीएमसी पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है और 143 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों 2026 के पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनावों में 294 विधानसभा सीटों में से 138 विधानसभा की सीटों पर टीएमसी पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है और 143 विधानसभा की सीटों पर बीजेपी पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों 12 विधानसभा की सीटों पर कांग्रेस पार्टी भी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों 1 विधानसभा की सीट अन्य पार्टियों के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आपके हिसाब से किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं? दोस्तों लोकतंत्र में जनता की राय महत्वपूर्ण होती है, कमेंट करके बताएं। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दिल से लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और किस पार्टी के खाते में कितनी विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों ये तो सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं।